हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 6 हल करेंगे बच्चों, जिसमें 1 दिवस से लेकर 6 दिवस तक समझेंगे और लिखेंगे। तो चलो करते हैं हल। सप्ताह 6 का दिवस 1 है। इकाई 1 हमारा समुदाय। अध्याय 1 मिलकर साथ रहना। सीखने के बिंदु है समुदाय और सामुदायिक संस्थानों की परस्पर निर्भरता को जानना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दिए गए चित्र को देखकर लिखें। दिए गए चित्र में परिवहन के कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं? तो कार और साइकिल दिखाई दे रहे हैं। दिए गए चित्र में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्या इस खेल को अकेले खेला जा सकता है? तो इसमें बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और इसे अकेले भी खेल सकते हैं। चित्र में दिखाई दे रहे जीव जंतुओं में से कौन से हमारे लिए उपयोगी है? तो इसमें जो गाय दिख रही है वो हमारे लिए उपयोगी है। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, विद्यालय के बाद चंदन अपने मित्रों के साथ क्या करता है? तो उत्तर में लिख देंगे, विद्यालय के बाद चंदन अपने मित्रों के साथ कबड्डी और अन्य खेल खेलता है। दूसरा है, आप विद्यालय से आने के पश्चात अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं? तो हम भी कुछ समय तक मित्रों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 3 है। दिए गए स्थान पर अपने विद्यालय का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो विद्यालय के चित्र बना लेना बच्चों और उसमें रंग भी भर देना। अपने विद्यालय का बनाया है। ये हमारा गेट है, यहाँ पर पेड़ है, ये क्लासें हैं मतलब कक्षाएं हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। आप अपने दूर के रिश्तेदारों तक अपना संदेश कैसे पहुंचा सकते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, मोबाइल से बात करके, पत्र लिखकर, डाक से, ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा पहुंचा सकते हैं संदेश। दूसरा है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप साथ मिलकर खेलते हैं। तो खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, लुका छिपी हम सब मिलकर खेलते हैं। तीसरा है, आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय को साफ स्वच्छ रखने के लिए क्या कार्य करते हैं? तो हम लिख देंगे, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालते हैं, विद्यालय में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते, विद्यालय की दीवारों को गंदा नहीं करते हैं। इस तरह हम विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं। दिवस 2 है। सीखने के बिंदु है समुदाय और सामुदायिक संस्थानों की परस्पर निर्भरता को जानना। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 1 है। दिए गए स्थान पर किसी उद्यान का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ किसी बगीचे का चित्र बना लेना मतलब उद्यान का, और उसमें रंग भी भर लेना बच्चों। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, आपके क्षेत्र में विद्यालय और चिकित्सालय होना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिख देंगे, हमारे क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा के लिए आवश्यक है, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरता है, जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, और चिकित्सालय होने से बीमारी या दुर्घटना के समय तुरंत इलाज मिल जाता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में चिकित्सालय और विद्यालय होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आप ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं जिससे विद्यालय स्वच्छ रहे? तो विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए हम कचरा पेटी में का उपयोग करेंगे, प्लास्टिक उपयोग पर रोक लगाएंगे और दीवारों को गंदा नहीं करेंगे। पता करो में अभ्यास क्रमांक 3 है। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? नाम लिखे। तो पीपल, आम, गुलमोहर, मीठी नीम आपके विद्यालय में जो लगे उसके नाम यहाँ पर लिख लेना। दूसरा है, विद्यालय को कौन कौन से अवसरों पर सजाया जाता है? तो 15 अगस्त, 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस पे, शिक्षक दिवस पर, प्रवेश उत्सव पर हमें विद्यालय को सजाते हैं। प्रश्न तीसरा, आप अपने क्षेत्र में एक साथ मिलकर कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? होली, दीपावली, ईद, लोहड़ी आदि त्योहार हम एक साथ मिलकर मनाते हैं। बताओ में अभ्यास क्रमांक 4 है। सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। व्यक्ति और स्थान हमारे समुदाय का हिस्सा होते हैं, तो सही बात है, राइट का चिन्ह लगा देंगे। वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है, गलत है, तो गलत का निशान लगा देंगे। वन महोत्सव को वृक्षारोपण महोत्सव भी कहा जाता है, हाँ कहते हैं, इसलिए इस पर राइट का चिन्ह हम लगा देंगे। सोचो और लिखो में अभ्यास क्रमांक 5 है। आपकी शाला हरी भरी कैसी होगी? हम शाला परिसर में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, इस तरह हमारी शाला हरी भरी होगी। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? प्रकृति को हरा भरा रखने और शुद्ध वायु के लिए, जीवन यापन के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, इस तरह लिख लेंगे। 3 है। सीखने के बिंदु है वृक्षारोपण कर उसके महत्व को जानना। दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु एक रंगीन पोस्टर बनाइए। तो इस तरह पोस्टर बना लेना बच्चों। यहाँ लिखा है वन महोत्सव, पेड़ पौधे के चित्र है। वन महोत्सव 1/1/2026 का है। आओ मिलकर पेड़ लगाए, विद्यालय आमंत्रण, धरती को खुशहाल बनाए। करो में अभ्यास क्रमांक 2 है। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पर गोला काला कीजिए। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बी वाला, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, तो बी गोले को हम काला कर देंगे। दूसरा, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, किताबें, खिलौने या खेल, तो ऑक्सीजन देते हैं, ए वाला राइट है, इसलिए ए गोले को हम काला करेंगे। लिखो में अभ्यास क्रमांक 3 है। वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लिख लेंगे, धरती को हरा भरा बनाना, पर्यावरण की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करना वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, आपके अनुसार पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल फूल, लकड़ी, औषधियां, शुद्ध वायु, छाया देते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, वर्षा करवाते हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है। बताओ में अभ्यास क्रमांक 4 है। यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम उत्तर में लिख देंगे, यदि हमारे आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो हम उन्हें काटने से रोकेंगे, पेड़ काटने के से होने वाले नुकसान को समझाएंगे, पेड़ न काटने की सलाह देंगे, फिर भी न माने तो हम वन विभाग में सूचना देंगे।
प्रश्न दूसरा, विद्यालय या आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कैसे बढ़ाया जा सकता है? विद्यालय या आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करेंगे, वृक्षों का महत्व बताएंगे और वृक्षारोपण करेंगे। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। दूसरा, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे। तीसरा, पेड़ लगाने का महत्व और प्लास्टिक उपयोग से होने वाली हानि के बारे में लोगों को समझाएंगे। चौथा, पानी और बिजली की बचत करेंगे। पांचवा, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेंगे। इस तरह हम पर्यावरण संरक्षण का उपाय करेंगे। दिवस 4 है, सीखने के बिंदु है, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जानना, समुदाय में लोगों के कार्यों की सहभागिता को जानना। करो में अभ्यास क्रमांक 1 है, सही विकल्प सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। आपके क्षेत्र में साफ सफाई का काम कौन करते हैं? डाकिया, सफाई कर्मी, पुलिस या अध्यापक? तो सफाई कर्मी सी वाला राइट है, इसलिए सी गोले को हम काला करेंगे। दूसरा है, बिजली की मरम्मत कौन करता है? माली, डाकिया, इलेक्ट्रिशियन या धोबी? तो इलेक्ट्रिशियन राइट है, इसलिए बी गोले को हम काला करेंगे। तीसरा, बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करता है? डॉक्टर, पुलिस, माली या नाई? तो डॉक्टर करता है, तो ए वाला राइट है, तो ए गोले को हम काला करेंगे। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है, प्रश्न पहला, हमें सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो पुलिस। दूसरा, माली क्या काम करते हैं? पेड़ पौधे मतलब बगीचे की देखभाल। तीसरा, डॉक्टर हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? डॉक्टर हमारे बीमार होने पर हमारा उपचार करते हैं। हमें विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं? तो शिक्षक पढ़ाते हैं। सोचो में अभ्यास क्रमांक 3 है, प्रश्न पहला, अगर माली पेड़ पौधों की देखभाल न करे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर में हम लिख देंगे, अगर माली पेड़ पौधों की देखभाल न करे तो पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, धीरे धीरे वे मर जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, पक्षियों की आवास नष्ट हो जाएंगी, जीवन संकट में हो जाएगा। दूसरा है, अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम न करे तो क्या क्या समस्याएं होगी? क्षेत्र में गंदगी, दुर्गंध, प्रदूषण फैल जाएगा, जिससे बीमारियां बढ़ेगी, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बताओ में अभ्यास क्रमांक 4 है, अगर आपके क्षेत्र में छोटे माली होते तो आप क्या क्या कार्य करते? हम नए नए पेड़ पौधे लगाते, पेड़ पौधों की देखभाल करते, उन्हें समय समय पर पानी खाद आदि देते, आसपास हरियाली व स्वच्छता बनाए रखते। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 4 है, वृक्षों के संरक्षण के लिए नारा स्लोगन लिखिए। तो इस तरह से लिख लीजिए बच्चों, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ पर पेड़, और पेड़ का चित्र बना लेना। दूसरा लिख सकते हैं, याद रखे पेड़ है तो जीवन है, खुशहाली है। इस तरह बना लीजिए। दिवस 5 से सीखने के बिंदु है, विभिन्न व्यवसाय एवं उनसे संबंधित सामग्री उपकरण को जानना। सोचो में अभ्यास क्रमांक 1 है, आपको कौन कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो मुझे बागवानी करना, पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि पेड़ हमारे पशु पक्षी जीव जंतुओं पर्यावरण सभी के लिए आवश्यक है। पेड़ मुझे मित्र से लगते हैं और मैं उनसे बात भी करता हूँ। तो यहाँ आपको जो भी काम अच्छा लगता है उसके बारे में यहाँ पर लिख लेना बच्चों। चर्चा करो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, मिस्त्री क्या कार्य करते हैं? तो मिस्त्री भवन निर्माण का कार्य करते हैं, जो ईंट पत्थर जोड़ना, दीवारें नींव बनाना, प्लास्टर करना आदि कार्य करते हैं। बिजली मिस्त्री यानी इलेक्ट्रिशियन हमारी सहायता कैसे करते हैं? बिजली मिस्त्री सुचारू बिजली की व्यवस्था, तारों की फिटिंग, मरम्मत, उपकरणों की और सुरक्षा जांच का कार्य करते हैं। घरों में अभ्यास क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सफाई मिस्त्री और घर हमें बनना है, ईंट और सीमेंट से खालिस्तान का निर्माण किया जाता है तो घर का निर्माण किया जाता है। झाड़ू का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, सफाई के लिए किया जाता है। दीवार की मरम्मत करने वाले को खालिस्तान कहते हैं तो मिस्त्री कहते हैं। दूसरा है, सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। मिस्त्री खेतों में काम करते हैं, गलत बात है तो यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है, सही है तो हम सही का निशान लगा देंगे। बिजली मिस्त्री तार और औजारों का उपयोग करते हैं, तो हाँ सही है तो सही का निशान लगा देंगे। गांव में अभ्यास क्रमांक 4 है, व्यक्तियों को उनकी वस्तु और उपकरण से मिलान कीजिए। कार्य करने वाले लोग, व्यक्ति और वस्तु और उपकरण। तो मिस्त्री के उपकरण होते हैं कन्नी और रेंदा। फूल बेचने वाले के उपकरण होते हैं फूल, सुई, धागा। सफाई कर्मी के उपकरण होते हैं झाड़ू और टोकरी, और बिजली मिस्त्री के उपकरण होते हैं प्लास, पेचकस और पाना। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे। लिखो में अभ्यास क्रमांक 5 है, आप अपने विद्यालय के बगीचे की देखभाल कैसे करते हैं? हम अपने बगीचे में पौधों पर समय समय पर पानी, खाद डालते हैं, सूखे पत्तों का कचरा हटाते हैं, इस तरह इसकी देखभाल करते हैं। कोई भी दो व्यवसायों का नाम और उनमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। फूल बेचने वाला तो फूल और सुई धागे का उपयोग करता है। दूध बेचने वाला लीटर जो नाप के लिए होता है और जिसमें दूध रखते हैं वो क्रेन का उपयोग करता है। पता करो में अभ्यास क्रमांक 3 है, अपने परिवार के सदस्यों पड़ोसियों से उनके व्यवसाय के बारे में पता कीजिए। वे कौन सा व्यवसाय करते हैं? तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिशियन मतलब बिजली मिस्त्री। आपके पड़ोसी जो भी व्यवसाय करते हैं आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। वे कौन से औजार या उपकरण का उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रिशियन प्लास, पेचकस, पाना, तार, सीढ़ी आदि का उपयोग करते हैं। तीसरा है, उनको अपने कार्य या व्यवसाय में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो थोड़ी सी लापरवाही से करंट लगने का खतरा होता है, जरूरत होने पर देर रात को भी काम करना पड़ता है, बारिश की समस्या ज्यादा होने पर ध्यान देकर काम करना पड़ता है। दिवस 6 है, पुनर्बलन मतलब 1 से 5 तक जो पढ़ा उसको दोहराना है। करो में अभ्यास क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को, तो डी गोले को हम काला करेंगे।
बीमार होने पर हमारा उपचार कौन करता है? माली, डॉक्टर, धोबी या पुलिस? तो डॉक्टर। सी वाले गोले को हम काला करेंगे। करों में अभ्यास क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मिस्त्री, अंडे, फल और डॉक्टर शब्दों से हमें भरना है। पेड़ हमें खालिस्तान देते हैं तो फल देते हैं। दीवार की मरम्मत करने वाले को खालिस्तान कहते हैं तो मिस्त्री कहते हैं। बताओ में अभ्यास क्रमांक 3 है, सही वाक्य में सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। वन महोत्सव में वृक्षों को काटा जाता है, गलत है तो इस पर गलत का निशान लगा देंगे। बिजली, मिस्त्री, तार और औजारों का उपयोग करते सही है तो इस पर सही का निशान हम लगा देंगे। लिखो में अभ्यास क्रमांक 4 है, ऐसे दो खेलों के नाम लिखिए जिन्हें आप साथ मिलकर खेलते हैं। तो क्रिकेट और कबड्डी साथ मिलकर खेलते हैं। प्रश्न दूसरा, अगर आपके क्षेत्र में सफाई कर्मी काम न करे न आए तो आप क्या क्या समस्या होगी? सफाई कर्मी के न आने पर गंदगी, दुर्गंध फैल जाएगी जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा, लोग बीमार होंगे, बीमारियां फैलेगी। बच्चों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लिखेंगे वृक्षारोपण करना, नए नए पेड़ पौधे लगाना, धरती को हरा भरा करना, लोगों को पेड़ का महत्व बताना, पर्यावरण की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा प्रश्न है, आपके क्षेत्र में विद्यालय और चिकित्सालय होना क्यों आवश्यक है? तो विद्यालय होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षा प्राप्ति हेतु अच्छे नागरिक बनते हैं, देश की तरक्की होती है। चिकित्सालय से बीमार लोगों का इलाज, दुर्घटना होने पर इलाज व देखभाल के लिए चिकित्सा होना आवश्यक है। तीसरा, यदि आपके आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम उन्हें पेड़ काटने से रोकेंगे, उन्हें पेड़ों का महत्व बताएंगे, पेड़ लगाने की सलाह देंगे, फिर भी वह पेड़ काटना न रोके तो वन विभाग को उसकी सूचना देंगे। तनाव में अभ्यास क्रमांक 6, दिए गए स्थान पर वन महोत्सव में भाग लेने हेतु रंगीन पोस्टर बनाइए। तो यहाँ लिखेंगे वन महोत्सव, आमंत्रण, आओ एक संकल्प ले, हम सब मिलकर पेड़ लगाए, धरती को खुशहाल बनाए, तारीख 1/1/2026, विद्यालय आमंत्रण पत्र। यहाँ जिस तारीख का आमंत्रण है वो तारीख यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह सप्ताह से यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके और आप अपनी अंक और अभ्यास पुस्तिका कर सके कंप्लीट। हमने सभी विषय की वीडियो यहाँ अपलोड की है बच्चों, जिन्हें प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।